टोल प्लाजा टोल फी कलेक्शन के लिए बनाए गए थे, लेकिन टोल प्लाजाओं पर जम्मू कश्मीर में गुंडागर्दी कोई नई बात नहीं। आप टोल प्लाजा पर जब जाते हैं और अगर आप कानून जानते हैं और आप टोल प्लाजा के कर्मचारियों को कानून बताते हैं या उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो आपका बात करने का अंदाज है, बात करने का तरीका है, ये सभ्य समाज में तरीका, लोगों का तरीका नहीं होता, तो टोल प्लाजा के कर्मचारी आपको घेर सकते हैं, आपको मार सकते हैं। टोल प्लाजा के कर्मचारी ये भी कर सकते हैं कि आपको जबरदस्ती अपने दफ्तर के अंदर घुसाएंगे, आपको अपने जो सीनियर्स हैं उनसे बात करवाएंगे, और यहीं पर बात खत्म नहीं होती। पुलिसकर्मी जब टोल प्लाजा पर आते हैं वो बजाय आपकी मदद करने के मांडवाली कराना शुरू हो जाते हैं। क्या ये मसले को निपटाने का काम करते हैं? ये जो सारी बातें मैं कह रहा हूं, इसका चश्मदीद भी मैं हूं और ये सारी चीजें मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करी हुई हैं। ये मैं नाशी टोल प्लाजा की बात कर रहा हूं, लेकिन इस वक्त बात बानिहाल काजीगुंड नवयुग टनल जो बना है, उस नवयुग टनल के पास एक टोल प्लाजा है। उस टोल प्लाजा पर कल रात को एक हादसा हुआ है और उस हादसे में यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने एक ड्राइवर नजाकत अली पुत्र मोहम्मद शफी भल्लर कंठी रियासी के रहने वाले हैं ये, इन्हें टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने, इनके मुताबिक इनके वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं और उन वीडियोस में भी आप इस ड्राइवर को ये कहते हुए सुनेंगे कि टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों ने उसके ऊपर हमला किया। हमला करने के बाद तेज धार हथियार से इसके ऊपर जब वार किया, उस वार के नतीजे में इस कर्मचारी का कान कट गया। कटे हुए कान की तस्वीरें भी आप लोगों ने देखी होंगी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है। पुलिस ने संज्ञान लेकर इसमें एफआईआर नंबर 51/2022 अंडर सेक्शन 341, 323, 504, 506/34 लगाई है और पुलिस ये कह रही है कि हम इस मामले में और तफ्तीश कर रहे हैं और जिन लोगों ने भी ये हरकत की है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सवाल यहां पर यह है कि सख्त कानूनी कार्रवाई का क्या मतलब है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखेंगे, ये बिल्कुल उसी वक्त के विजुअल्स हैं जो मेरे पास हैं। मैं आपको ये आप विजुअल्स देख सकते हैं। ये बिल्कुल उसी वक्त के विजुअल्स हैं जिस वक्त ये हादसा हुआ है। ये आप देखिए, ये उसी वक्त के विजुअल्स हैं जिस वक्त ये हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया और मामले का संज्ञान लेने के बाद पुलिस ने एफआईआर लगाई है और एफआईआर नंबर है 51/2022। लेकिन नजाकत अली पुत्र मोहम्मद शफी भल्लड़ कंठी रियासी के रहने वाले, इस समय हालांकि उनका इलाज हो रहा है, मगर वो प्रशासन से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या टोल प्लाजा पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उन्हें अधिकार दिया गया है कि वो तेजधार हथियार अपने पास रखें? उन्हें अधिकार दिया गया है कि वो रॉड लेकर टोल प्लाजा के ऊपर घूमें? क्या उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि वो लोगों के साथ मारपीट करें? क्या उन्हें यह अधिकार, क्या लॉलेसनेस जम्मू कश्मीर में इस हद तक हो गई है कि टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारी जिसको मन आता उसको पीट देते हैं? टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों का व्यवहार आम नागरिक के साथ सभ्य होना चाहिए, सभ्य क्यों नहीं होता? आप टोल प्लाजा पर जिस समय पहुंचते हैं, आपने फास्टैग लगाया हुआ है, फास्टैग में आपके पैसे हैं, आपके पैसे नहीं कटते। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारी ये कहते हैं कि अगर आप हैंड हेल्ड डिवाइस किसी को इस्तेमाल करते हुए देखें तो उससे जरूर ये पूछे कि आप हैंड हेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब शय देने वाले खुद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारी हो तो फिर टोल प्लाजाओं के ऊपर गुंडागर्दी नहीं होगी तो क्या होगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक आला अधिकारी से मैंने बात की। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मुझे ये बताइए, अगर टोल प्लाजा के ऊपर आप पहुंचते हैं, आपके फास्टैग में पैसे हैं, लेकिन उनका स्कैनर रीड नहीं कर पा रहा, उनकी मशीन रीड नहीं कर पा रही है, तो मुझे बताइए क्या कानून ये नहीं है कि वो जीरो रिसिप्ट काट कर मुझे जाने दे? उन्होंने कहा जनाब स्कैनर खराब हो सकता है, तार बंदर काट सकते हैं, अन्य और कई दिक्कतें हैं जिनके चलते यह संभव नहीं है। इसलिए टोल प्लाजा के कर्मचारियों को मजबूर होकर लोगों को रोकना पड़ता है और लोगों को रोककर उनसे टोल वसूलना पड़ता है। आप जानकर हैरान होंगे कि यह किसी छोटे मोटे आदमी के नहीं बल्कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक आला अधिकारी के शब्द हैं। यानी इस गुंडागर्दी को प्रमोट करने वाला अगर कोई है तो वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारी हैं। वो कर्मचारी जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, जिनके सामने जब आम जनमानस अपनी शिकायत लेकर जाता है और उनसे ये कहता है कि टोल पर काम करने वाले कर्मचारियों को ये समझा दीजिए, बताइए कि आपके पास जब एक आम नागरिक आता है उस आम नागरिक के साथ सभ्य व्यवहार करिए।
सभ्य व्यवहार करने की जगह गुंडागर्दी से अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लगता है कि इससे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू में तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना इजाफा होगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इससे इन कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ दुनिया भर के मामले थानों में बनते रहेंगे? आज भले ही सरकार संज्ञान न ले, आज भले ही आज का प्रशासन संज्ञान न ले, लेकिन क्या कभी यह प्रशासन नहीं बदलेगा? और जब बदलेगा, किसी ने संज्ञान लिया तो क्या होगा? इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो आला अधिकारी हैं वो कम से कम अपने ठेकेदारों को यह बात समझाएं कि आपको ठेका टोल वसूलने का दिया गया है, गुंडागर्दी करने की इजाजत आपको नहीं। दूसरा, पुलिसकर्मी जो वहां पर मौजूद होते हैं, आम जनता को चाहिए कि पुलिस की मदद लें, पुलिस वालों को मौके पर फौरन बुलाएं, 100 नंबर डायल करें, पुलिस वालों को वहां पर बुलाएं। लेकिन जब आलम यह हो कि एक पत्रकार जब पुलिसकर्मियों को बुलाता है और एक आला पुलिस के अधिकारी को से फोन पर संपर्क करके उसको जब बुलाता है, उससे ये कहता है कि आप टोल पर काम करने वाले कर्मचारियों से ये कहिए कि आपका बात करने का तरीका ठीक नहीं, आप जिस तरीके से बात करते हैं, आप डराने और धमकाने वाली जुबान से बात करते हैं। जब ये आप टोल प्लाजा के कर्मचारियों को या पुलिसकर्मी को कहते हैं तो पुलिसकर्मी कहता है कि आइए जनाब, मैनेजर साहब के साथ बैठकर बात खत्म करते हैं। जब पुलिस का तरीका यह होगा, बताइए कानून का पालन कैसे होगा? जब पुलिस का तरीका यह होगा तो बताइए आम जनमानस को इंसाफ कैसे मिलेगा? और कौन सा दबाव है पुलिसकर्मियों के ऊपर, जो इन टोल प्लाजाओं के ऊपर जब भी गुंडागर्दी होती है तो बजाय आम जनमानस की मदद करने के, पुलिसकर्मी टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों की मदद करने के लिए आ जाते हैं। क्या डायरेक्शन है कहीं ऊपर से कि जब भी आप टोल प्लाजा, फलां टोल प्लाजा के ऊपर अगर कोई हादसा हो जाता तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वहां जाकर मामला रफा दफा कर दीजिएगा? अगर ऊपर से ये डायरेक्शंस हैं तो ये भी गंभीर है, क्योंकि ऊपर से इस तरह की डायरेक्शंस होनी नहीं चाहिए। कानून व्यवस्था को देखना पुलिस का काम है, कानून व्यवस्था को ठीक तरीके से रखना पुलिस का काम है। कोई बड़ा आदमी हो, कोई छोटा आदमी हो, ठेकेदार कोई बड़ा आदमी हो, ठेकेदार कोई छोटा आदमी हो, ठेकेदार को टोल प्लाजा के ऊपर, सड़क के ऊपर गुंडागर्दी करने की इजाजत नहीं है, नहीं कर सकते। क्या इस मामले का संज्ञान जो पुलिस ने लिया है, इस मामले में जो एफआईआर्स भी लगाई गई हैं, क्या इसके बाद ये गुंडागर्दी के मामले रुकेंगे? क्या इसके बाद ये सारी चीजें खत्म होंगी? आप जानकर हैरान होंगे, एक टोल प्लाजा के ऊपर जब मैंने इस बात पर कि आपका स्कैनर काम नहीं कर रहा, ये आपकी गलती है, हैंडहेल्ड डिवाइस से आप मेरा टोल नहीं काटेंगे, इतनी बात कहने पर सारे टोल प्लाजा के कर्मचारी जमा होते हैं और जमा होने के बाद एक लड़का रॉड लेकर वहां से आपको घूमता हुआ नजर आता है। यानी बात आपने की नहीं तो हथियार हर तरह का वहां पर मौजूद है। और उसके बाद जब थोड़ा मामला बढ़ता है और पुलिस को बुलाया जाता है मौके के ऊपर, तो पुलिसकर्मी ये कहते हैं कि पहले हम वीडियो फुटेज लेंगे, उसके बाद उस वीडियो फुटेज को खंगाला जाएगा, खंगालने के बाद हम देखेंगे कि तथ्य क्या हैं और तथ्यों के आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी। क्या ये आप उस वक्त भी करते हैं जब आपके किसी पुलिसकर्मी का रिश्तेदार, किसी पुलिसकर्मी का जान पहचान वाला या किसी पुलिसकर्मी का करीबी रिश्तेदार किसी तरह की किसी मुसीबत में फंस जाता है? क्या उस वक्त भी आप खंगालते हैं वीडियो टेप्स? क्या उस वक्त भी आप वीडियो फुटेज के चक्कर में रहते हैं, या उस वक्त आप फौरन कार्रवाई करते हैं? आप फौरन कार्रवाई करते हैं। आम जनमानस के मामले में आप फौरन कार्रवाई नहीं करते। आप उस वक्त कहते हैं आइए मैनेजर के कमरे में बैठते हैं, बात होती है, एक चाय का कप पीते हैं, मामला खत्म। एक आम आदमी के पास चूंकि वक्त इतना नहीं होता कि वो इन झंझटों में पड़ा रहे, एक आम आदमी के पास चूंकि वक्त इतना नहीं होता कि वो इन परेशानियों के बीच में, चूंकि वो ऑलरेडी बड़ी परेशानियों का शिकार होता है, एक और परेशानी वो मोल नहीं लेना चाहता है, इसलिए वो भी कहता है कि बात खत्म हो गई तो निकल जाइए। मगर ये कानून व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। ये कानून व्यवस्था के लिए इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि ये हादसे अगर होते रहे तो आज तो छोटा हादसा हुआ है, इस छोटे से हादसे में एक ड्राइवर का कान कटा है, कल इसी टोल प्लाजा के ऊपर मान लीजिए कोई बड़ा हादसा हो जाए, उसके बाद जब आप कदम उठाएंगे तो फिर प्रशासन होने के नाते लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि जब कुछ पत्रकार आपको जगा रहे थे, जब कुछ जनता के आम नागरिक आपको जगा रहे थे कि जागिए जागिए, इन मामलों का संज्ञान लीजिए, इन ठेकेदारों से ये कहिए कि आपको टोल प्लाजा टोल काटने के लिए दिया गया है, अपना बल बताने के लिए या बल प्रयोग करने के लिए बिल्कुल नहीं दिया गया है। आप ताकतवर ठेकेदार हो सकते हैं, पर उसका यह मतलब नहीं कि आपके अंडर जो लोग काम करते हैं वो टोल प्लाजाओं के ऊपर गुंडागर्दी करना शुरू करें। आप टोल काटें, वो आपका अधिकार है। आम जनमानस को भी चाहिए कि अगर जो टोल आपका बनता है वो आप रूटीन में दीजिए, फास्टैग में पैसे रखिए, लेकिन भाषा का प्रयोग एक जैसा सबके साथ होना चाहिए। ड्राइवर हैं तो आप गाली गलौज करेंगे,
और अगर कोई बड़ा आदमी है तो आप बड़ी शराफत के साथ और विनम्रता के साथ बात करेंगे। क्यों? क्या ड्राइवर इंसान नहीं? क्या कंडक्टर इंसान नहीं? क्या गरीब लोग जो ऑटो चलाते हैं, जो बाकी छोटी मोटी गाड़ियां चलाते हैं, उनके साथ यह व्यवहार क्यों? इस पर प्रशासन को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी संज्ञान लेना चाहिए, और जिन ठेकेदारों के हवाले ये टोल प्लाजा किए गए हैं उन्हें भी इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। जितने भी काम करने वाले कर्मचारियों को हैं उन्हें सभ्य व्यवहार करने के बारे में बताना चाहिए। जो मशीनें आपने लगाई हुई हैं अगर नहीं चलती हैं तो कम से कम डिस्प्ले बोर्ड पर लगा के रखिए कि आपकी मशीन नहीं चल रही है, आप हैंडहेल्ड डिवाइस से टोल काट रहे हैं। ये सब चीजें करिए ताकि आम जनमानस को दिक्कत ना हो और ना ही टोल प्लाजा जो है वो गुंडागर्दी का अड्डा बने। उम्मीद और तवक्का ये प्रशासन संज्ञान लेगी, पुलिसकर्मी इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे और जो भी आदमी इसमें मुलविस है उसे बख्शा नहीं जाएगा।